नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड के टॉपिक पर जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होगी। और अटेस्टेशन फॉर्म का जो पैरा 12 है और पैरा 12 का सब क्लास जो 1 है, उसमें कोई जानकारी आपसे मांगी जाती है, जिसकी जानकारी आपको सही सही देना अनिवार्य होता है। इसमें दो टॉपिक जो हैं, एक है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड एंड दूसरा जो टॉपिक है हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। इस दोनों टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है। अगर इस दोनों टॉपिक से आपका कोई भी सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब लौट के आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, क्या आपके ऊपर कभी अभियोग चलाया गया है? अभियोग से मतलब यह है कि कोर्ट में ट्रायल का चलाया जाना। अब कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, इसकी जानकारी कैसे होगी हमारे ऊपर। तो जब भी कोई पुलिस मामला दर्ज करती है किसी के खिलाफ, तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट में। तो जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है तो आप देखेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत कोर्ट उस पुलिस रिपोर्ट की जो कॉपी होती है, वह एक्यूज पर्सन, एक्यूज का मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो उस एक्यूज पर्सन को कॉपी सप्लाई करती है। जैसे पुलिस ने किसी मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद चार्जशीट सबमिट करती है। तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद कोर्ट उस चार्जशीट की कॉपी सीआरपीसी की धारा 207 के तहत जिन जिन लोगों के ऊपर उसमें एक्यूज बनाए गए होते हैं या आरोप लगाए गए होते हैं, उनको सप्लाई करती है। अब चार्जशीट की कॉपी जब सप्लाई हो जाती है तो उसके बाद जो अगली जो स्टेज होती है कोर्ट में, वह स्टेज होती है चार्ज की या नोटिस की। अब चार्ज या नोटिस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी धारा लगी हुई है, अगर उस धारा में जो सजा है अगर 2 साल से ज़्यादा है, तब तो वह केस जो होगा वह वारंट केस की तरह ट्रीट होगा। और अगर सजा है अगर 2 साल से कम है तो उसको सम्मन केस की तरह उसका ट्रायल चलाया जाएगा। अब दोनों का अंतर यह है कि वारंट केस में चार्ज बनता है और सम्मन केस में नोटिस बनता है। तो चार्ज के स्टेज पे या नोटिस के स्टेज पे कोर्ट जो होती है, जो एक्यूज होता है, उनको बताती है कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। और यह बताने के बाद ये पूछती है कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप को मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अगर एक्यूज ने कहा कि नहीं जी, मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, ये आरोप झूठे हैं, तो उसको कोर्ट की जो भाषा में बोलेंगे उसको प्लीड नॉट गिल्टी बोलते हैं। और यहीं से जो प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है वह प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब जो स्टेट की जो मशीनरी होती है, स्टेट मतलब राज्य, क्रिमिनल जो अपराध होते हैं वह अपराध राज्य के अगेंस्ट में होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं। तो उस अपराध को साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है वह राज्य की होती है। और इसीलिए स्टेट या राज्य का पक्ष रखने के लिए हर क्रिमिनल कोर्ट में सरकार के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील अपॉइंट होते हैं, जो कि राज्य के साइड से उस केस को आगे चलाते हैं।
तो ये जो जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर आ जाती है। और इसी पूरे प्रोसेस को जो बोलते हैं हम प्रोसिक्यूशन का पार्ट बोलते हैं, जिसमें प्रूफ ऑफ बर्डन के तहत प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को जो भी है विटनेस को कोर्ट में ला के एग्जामिन करवाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर किसी मामले का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में क्रिमिनल केस का, तो उसकी जो जानकारी है हमको इसके तहत देनी है, उसमें यस करना है। और किसी ने अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, प्लीड गिल्टी कर लिया है, तो प्लीड गिल्टी करने के बाद कोर्ट को तो ऑर्डर पास करना है उसमें, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्लीड गिल्टी जो किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन इस सब क्लास के तहत देना नहीं है। सिर्फ जिन मामलों में अगर ट्रायल चलाया गया है या ट्रायल चल रहा है उसकी जानकारी इसके तहत देना अनिवार्य है। उसी तरह अगर देखा जाए तो 107 की प्रोसीडिंग, 107 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग अगर किसी के खिलाफ की गई है, अगर पुलिस ने एक रिपोर्ट बना के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिया है कि किसी आदमी के द्वारा शांति भंग होने की संभावना है और फला फला उस पर एक रिपोर्ट मिली है, तो एसडीएम या मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस के एसपी रैंक के अफसर होते हैं, ऐसी रिपोर्ट को जब उनको मिलता है तो एक नोटिस जारी करते हैं। और नोटिस जारी करने के बाद जब वह एक्यूज जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है जब उनके कोर्ट में हाजिर होता है तो उनको कॉपी सप्लाई की जाती है। और कॉपी सप्लाई करने के बाद अगर वो ट्रायल क्लेम कर रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मानते कि ये गलत आरोप है, तो उनको प्रूव करना है उसमें दूसरी पार्टी को, प्रोसिक्यूशन के पार्ट को, तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और बांड लिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए, अगर बांड को सबमिट कर दिया है तो इस पैराग्राफ के तहत उसकी जानकारी नहीं देनी है। चलान के केस में भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी का ट्रैफिक का चलान हुआ है और उसने उस चलान को कंटेस्ट किया है, कंटेस्ट का मतलब कि ट्रायल के लिए गए हैं कि हम इस मामले में फाइन पे नहीं करते, अपनी गलती को नहीं मानते, जो भी आरोप मेरे पर लगाए गए हैं वो गलत आरोप है, तो उस मामले में जिस मामले में चलान के केस में भी अगर ट्रायल चल रहा है तो उसकी भी जानकारी इसके अंतर्गत देनी है। क्योंकि चलान के केस में भी जो मैटर हो स्टेट, दूसरी जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ये मामला दर्ज किया गया है, चलान बनाया गया है, तो प्रूफ ऑफ बर्डन जो जाएगा इसमें वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जाएगा। तो इस केस में भी आपको जो जानकारी देनी है, अगर ट्रायल चल रहा है इस केस में भी, तो आपको हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड के तहत देनी है। अगर फाइन आपने पे कर दिया है प्लीड गिल्टी करके, तो उसकी जानकारी इसके तहत नहीं देनी है। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने दी आपको समझ में आई होगी। इन केस अगर कुछ चीज़ छूट गया है या कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा जल्द से जल्द मैं आपको समस्या का निवारण कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।